नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के एक और सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। हमने ऑलमोस्ट एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है कंटेम्प्रेरी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। ये नेक्स्ट चैप्टर है टर्म 2 के हिसाब से। चैप्टर 4 हमने कवर कर लिया है, पहले देख लेना। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ठीक है। हम साउथ ईस्ट एशिया टहल के आ गए, आसियान पढ़ लिया हमने। हम यूरोपियन यूनियन पढ़ के आ गए, पूरा यूरोप देख लिया। शेंजन वीज़ा भी लिखवाया नहीं है, पर मैं ऐसे ही मेंशन कर दे रहा हूँ तो वो याद आया वीडियो देखने के बाद कि एक जगह पे आप वीज़ा अप्लाई करिए, बाकी स्टेट्स पे आप रोम कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं अपना दुनिया घूम के आ गए, अब अपने गिरेबान पे झांकने का वक्त आ गया है। बैकग्राउंड जो पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि किसी भी रिश्ते, किसी भी जगह जाने से पहले या किसी से दोस्ती करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वन शुड नो अबाउट इट्स बैकग्राउंड। नाउ शिफ्ट आवर गेज, आंखें, फ्रॉम लार्जर ग्लोबल डेवलपमेंट्स। व्हाट आर दे? EU, आसियान, ठीक है, US, यूनाइटेड नेशंस, जापान, साउथ कोरिया, टू आवर ओन रीजन दैट इज साउथ एशिया, ठीक है। खूब दुनिया घूम के आ गए, पढ़ लिया कहाँ पे डेवलपमेंट्स कैसे हुए हैं कैसे नहीं हुए हैं। अब हमें अपना देखना है, ठीक है। दिस एरिया केम इनटू फोकस आफ्टर इंडिया एंड पाक ज्वाइंड द न्यूक्लियर क्लब। कोई वैल्यू नहीं थी, बट जैसे पता चला कि दोनों ने ही न्यूक्लियर वेपन्स को एक तरीके से टेस्ट किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत को जाहिर करती है। और जब आप अपने आप को योग्य साबित कर लेते हैं तो खुले हाथ स्वागत होता है आपका, नहीं तो फिर शायद ही कोई पूछता है और किसी को ज़रूरत भी नहीं होती है। तो जैसे ही आप अपनी यूटिलिटी को प्रूफ कर देते हैं, और ऐसा आज नहीं, ऐसा हमेशा रहेगा। आप किसी की शादी में गए, बेइज्जती हो गई, पहली बात तो इज्जत थी नहीं, पर कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। कि फलाने ने पानी नहीं पूछा, तुम लायक भी नहीं हो पानी पूछ रहा है तुमको। तुम अपने ऊपर काम करो और कुछ करो, अपनी यूटिलिटी को बना लोगे। जो आदमी अपनी यूटिलिटी को बना लेता है उसको लोग पानी नहीं, उसको सब कुछ पूछते हैं। शायद दूल्हा दुल्हन को ना पूछें, पर तुमको पूछेंगे। तो यूटिलिटी बनाओ, बाकी तो सब ऐसा ही है कि हमें कोई पूछता नहीं है और हम क्या करें और क्या ना करें। खैर, अदर देन दिस वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक बॉर्डर, ये एरिया जो है ना अपना, सार्क नेशन कह सकते हैं उसको। तो जो सार्क नेशन है जिसमें इंडिया और उसके नेबर जितने भी हैं सारे आते हैं, वो जब ज्वाइन करके एक तरीके से ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनने की कोशिश करेंगे, तो जब दो लोग ही कुछ करे हैं और न्यूक्लियर क्लब में ज्वाइन हो गए, तो अगर ये सारे मिल जाएंगे तो आसियान को भी चैलेंज दे सकते हैं, यूरोपियन यूनियन को भी दे सकते हैं, US को भी दे सकते हैं। तो लोग नहीं चाहते कि हो। इस वजह से हमारे यहाँ बॉर्डर इश्यूज भी बहुत हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी बहुत हैं, इंसर्जेंसी, कभी भी विरोध हो जाता है किसी भी बात पे। गरम खून है, या फिर कबीर सिंह वाला डायलॉग है कि नो रेबल विदाउट कॉज। एथनिक स्ट्राइफ है, ये हम देखेंगे श्रीलंका में। क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जब देखेंगे तब याद आ जाएगा। एंड रिसोर्स शेयरिंग, ये चलता ही रहता है। कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें चलाई जा रही हैं ताकि हम एक साथ आ ना पाए। मेक एरिया वेरी टर्बुलेंट। टर्बुलेंट जो लोग प्लेन में नहीं बैठे हैं उनको नहीं पता होगा, बट जो बैठे हैं उनको पता है कि वो शेक करता है जब वो फ्लाइट टेकअप करती है। तो टर्बुलेंट है, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैनी पीपल ऑफ साउथ एशिया, पर बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो उनको ये पता है कि साउथ एशिया का जो प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, कोऑपरेट। वही चीज़ बार बार होम की आ जाती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी रिश्ते को मजबूती से चलाने और बनाए रखने के लिए कोऑपरेशन, कॉम्प्रोमाइज, इंक्लूसिवनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब चलेगा ही नहीं इसके बिना, हॉलमार्क्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज साउथ एशिया। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज साउथ एशिया। टेकिंग एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज स्टेटेड अर्लियर, वी फाउंड रीजन, जो भी हमने डिस्कस किया था इसके पहले स्लाइड में, वेयर राइवलरी एंड गुडविल, होप एंड डिस्पेयर, म्यूचुअल सस्पिशन एंड ट्रस्ट को एग्जिस्ट। काफ़ी भारी भारी वर्ड है, बट इसका एग्जाम्पल सिर्फ देखा जाए तो क्रिकेट में ले सकते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद टीवी भी तोड़ी जाती है, नहीं भी तोड़ी जाती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। इस बार तो बहुत दिन से जो नहीं चला रहा था वो हुआ, बाबर आजम के लीडरशिप में पाकिस्तान जीता इंडिया से वर्ल्ड कप में, जो कि बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। जीतना सिर्फ क्रिकेट का होना चाहिए, देश का नहीं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, बॉर्डर पे भी, बाघा बॉर्डर पे हम ये चीज़ें देखते हैं। और बहुत सारी मूवीज़ भी हैं जो इस चीज़ पे कोशिश करती हैं काम करने की, जैसे मुन्नी को वापस करके आना था, वैसा वाला उसमें था। तो ये सब चीज़ें उस चीज़ों को
एक तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे यहाँ इस एरिया में साथ साथ चलती है। कोई भी अगर तकलीफ होगी पाकिस्तान को तो इंडिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसके साथ खड़ा ना हो। सेम विद द केस उस तरफ से भी ऐसे ही होगा। दोनों कौम में एक गहरा संबंध है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मनमुटाव होता है, वो तो घर पे भी होता है। और ये मनमुटाव जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर शायद ना देखने को मिले, मतलब हम तो एक हो ही जाएंगे। खैर, एक्सप्रेशन ऑफ साउथ एशिया में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल ये आते हैं, ठीक है। द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द वास्ट इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल साउथ में, वेस्ट में और ईस्ट में देखने को मिलता है। इसकी वजह से हमें एक नेचुरल इंसुलैरिटी मिलती है, मतलब अपने आप पे काम करने का एक नेचुरल बैरियर मिलता है कि कोई हम पे अटैक नहीं कर सकता, या कोई मूवमेंट होगी तो हमें एक तरीके से नेचर जो है वो इल्तला कर देगा, पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है और अपना काम हम कर सकते हैं, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी, इसी वजह से जब आप बाहर के अटैक पे ध्यान नहीं देते हैं और सभी को वेलकम करते हैं और आपस में कोऑपरेशन रहता है, तो वहाँ पे जो चीज़ें पनपती हैं कल्चरल चीज़ों को लेके उसे डाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर लोग परफॉर्म कर रहे हैं फ्रीडम के साथ। और हमें पता है कि नेचुरल इंसल्युरिटी है, तो ठीक है काम चल रहा है और हम पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें पता चल जाएगा पहले ही, क्योंकि नेचुरल बैरियर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो हिमालय हो, चाहे अरेबियन सी हो, चाहे बे ऑफ बंगाल का वो खाड़ी हो। बाउंड्रीज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट नॉट क्लियर एज ऑफ साउथ, ईस्ट और वेस्ट की बाउंड्रीज में थोड़ा सा मसला है, साउथ की बाउंड्रीज हमें क्लियर है। कैसे? अफगानिस्तान, म्यांमार की कभी कभी बात होती है कि ऑफन डिस्कशन टू इंक्लूडेड, चाइना भी है बट हम इसको कंसिडर नहीं करते इंपॉर्टेंट प्लेयर। किसमें? सार्क नेशन में, वो भी बनाएंगे हम अभी थोड़ी देर में, ठीक है। डिफाइंड, इसी चीज़ को, जितनी ऊपर चीज़ें लिखी है ना, इसी चीज़ को बोलते हैं साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट फिर भी कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियो पॉलिटिकल स्पेस। कितने भी बैर हों, कितनी भी दिक्कतें हों, कितने भी मसले हों, हम फिर भी जियो पॉलिटिकल स्पेस में एक तरीके से शो करते हैं खुद को। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल पेपर का है, फेवरेट लगा होगा सीबीएसई को तो उन्होंने डाल दिया। आंसर तुम्हें एग्जाम में अगर आ जाता है, जो कि आएगा नहीं, तो ये लिखना है। आगे देखते हैं। द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। कहीं मोनार्की है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं मिलिट्री रूल है, ठीक, और कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बट उसके बावजूद भी श्रीलंका और इंडिया के बहुत अच्छे रिश्ते हैं डेमोक्रेटिकली। इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश जब से मिली है तब से, दोनों लोग कॉमनवेल्थ के भी मेंबर्स भी हैं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों मिलिट्री और सिविलियन दोनों डिस्प्यूट इन्होंने फेस किए हैं, उसके बावजूद भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, दुश्मनी बुला के, क्योंकि हम एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन नेपाल ऑल्सो मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड, 2008 की बात है। इट इमर्ज एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक, रिपब्लिक इधर भी है इधर भी है, जब हम एक गवर्नमेंट या फिर किसी लीडर को इलेक्ट करते हैं। Bhutan became constitutional monarchy in 2008. Maldives too transformed itself into republic with a president. तो ये देखने के बाद ये हमें पता चलता है, और हो सकता है कि अगली लाइन हो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर की, डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस द पीपल इन ऑल दिस कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा देखने को लग रहा है कि लोग चाह रहे हैं धीरे धीरे डेमोक्रेसी को अपनाना, लोगों की आकांक्षाएं हैं, ऐसी इच्छाएं हैं कि देश में डेमोक्रेसी आए, उनके जहाँ पे अभी भी पूर्णतः डेमोक्रेसी नहीं आई है सार्क नेशन में। तो ये था साउथ एशिया। अब इसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मोनार्की ऑफ नेपाल, ये फॉर्म कैसे हुए, किस पॉलिटिकल चेंजेस को, किस पॉलिटिकल टर्बुलेंट को इन्होंने फेस किया है, और अपने आप को आज जब जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो लेके आए, ठीक। धन्यवाद।